तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 25 जुलाई की, साथ ही में दिन है सोमवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। अगरबत्ती जलाते हैं तो हो जाइए सावधान, इसका धुआं बढ़ा सकता है सांसों की तकलीफ, फेफड़े हो सकते हैं कमजोर, साथ ही में कई भयंकर बीमारी समेत कैंसर का भी है खतरा। जी हाँ, घर की सुख शांति और ऊर्जा के लिए हर व्यक्ति पूजा पाठ करता है। बदलते दौर के साथ पूजा पाठ में धूप बत्ती और दीपक की जगह अगरबत्ती जलाने का चलन बढ़ गया है। हालांकि ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसका इस्तेमाल करने से कैंसर जैसी भयंकर बीमारी भी हो सकती है। एक और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल फरीदाबाद के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जितेंद्र कुमार कहते हैं कि अगरबत्तियों से निकलने वाला केमिकल युक्त धुआं फेफड़ों में पहुंचते ही बीमारी बना सकता है। साथ ही डॉक्टर जितेंद्र कुमार कहते हैं कि लंबे समय तक धुएं के संपर्क में रहने से हाइड्रोकार्बन फेफड़ों में जमा होकर ब्लड तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से हार्ट, किडनी कैंसर जैसी बीमारी के खतरे के साथ ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। बताया गया है खास करके खुशबूदार अगरबत्ती ज्यादा खतरनाक होते हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार इस बारे में कहते हैं कि खुशबूदार अगरबत्ती कैंसर जैसी गंभीर बीमारी दे सकती है। भास्कर.com की तरफ से ये जो जानकारी दी गई है, इसमें यह भी बताया गया है कि कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैंसर अस्पताल की एक रिसर्च के हवाले से ये भी पता चला है कि खुशबू कैंसर का कारण हो सकता है। बताया गया है कि अगरबत्ती को खुशबूदार बनाने के लिए कार्बन के कणों का इस्तेमाल किया जाता है और जब अगरबत्ती जलाते हैं तो ये धुएं के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, जो कि फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। आइए चले अगली खबर की तरफ। 6 लाख लोगों का आधार कार्ड हो गया है रद्दी, यानी कि कर दिया गया है रद्द। आइए बताएं क्या इसमें आपका भी आधार कार्ड हो सकता है या नहीं। जी हाँ, आधार कार्ड भारत के हर नागरिक के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट में से एक है, लेकिन जानकारी के मुताबिक आजकल डुप्लीकेट आधार कार्ड या कहें नकली आधार कार्ड से जुड़े कई मामले सामने आ रहे हैं। इसी को देखते हुए आधार कार्ड बनाने वाली संस्था यानी कि UIDAI ने ऐसे आधार कार्ड की पहचान कर उन्हें रद्द करना शुरू कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि अब तक UIDAI ने यानी कि आधार कार्ड डिपार्टमेंट ने 5,98,999 से ज्यादा डुप्लीकेट आधार कार्ड को रद्द किया है। साथ ही मंत्री चंद्रशेखर ने यह भी कहा है कि डुप्लीकेट आधार कार्ड के मुद्दे को हल करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब आधार कार्ड में एक एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन फीचर जोड़ा गया है, जिसमें फेस यानी कि चेहरे को जल्द आधार वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका आसान सा मतलब यह है कि अब आधार कार्ड वेरिफिकेशन में चेहरे का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब तक केवल वेरिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट और आंखों का ही उपयोग किया जाता था, लेकिन अब फेस भी वेरीफाइड होगा। तो दोस्तों आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि देश के सभी लोगों को अपने आधार कार्ड में फेस का वेरिफिकेशन भी कराना होगा। आइए चले अगली खबर की तरफ। केरल में सुअरों को मारने की प्रक्रिया की गई शुरू। यूपी के संभल में भी पशुओं के मरने की सूचना मिली है। जी हाँ, देश में मंकी पॉक्स के साथ ही अफ्रीकन स्वाइन फीवर के फैलने का खतरा मंडराने लगा है। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक केरल के वायनाड जिले में अफ्रीकन स्वाइन फीवर को फैलने से रोकने के लिए सुअरों को मारने की प्रक्रिया अभी हाल ही में बीते रविवार को शुरू कर दी गई है। यानी कि जिन भी सुअरों को लेकर ये शक है कि इनको स्वाइन फीवर है और ये इंसानों में फैल सकता है, तो ऐसे सुअरों को मारा जा रहा है। साथ ही एक और जानकारी के मुताबिक यूपी के संभल से भी सुअरों के मरने की खबर आई है। तो दोस्तों एक तरफ लोगों को अभी भी कोरोना वायरस परेशान कर रहा है और इसी बीच में ये स्वाइन फीवर का मामला सामने आ गया है। साथ ही आपको बता दें, एक और तरफ मंकी पॉक्स वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब मंकी पॉक्स का एक नया मामला राजधानी दिल्ली में सामने आया है। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। केरल के बाद अब दिल्ली में मिला मंकी पॉक्स का मरीज। देश में अब मंकी पॉक्स के हो गए हैं कुल 4 मामले। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस के बाद अब मंकी पॉक्स का खतरा शुरू हो गया है। केरल के बाद राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का नया केस मिला है। केरल में अब तक 3 नए केस आ चुके हैं। इसी की वजह से स्वास्थ्य महकमा जांच में जुट गया है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में मिला मंकी पॉक्स का 34 साल का मरीज मनाली में एक पार्टी में शामिल होकर लौटा था। लक्षण मिलने के बाद उसे दिल्ली के LNJP अस्पताल में 3 दिन पहले आइसोलेट किया गया है। साथ ही इसके संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान कर ली गई है और उन्हें भी आइसोलेट कर दिया गया है। दोस्तों मंकी पॉक्स वायरस का नाम बार बार सुनकर शायद आपके मन में ये सवाल आता होगा कि क्या इस वायरस से भी लोगों की मौत हो सकती है। तो अगर आपके मन में ये सवाल आता है तो अगली खबर को देखें ध्यान से। मंकी पॉक्स वायरस कितना ज्यादा खतरनाक है, इससे मौत की संभावना कितनी है, आइए बताएं इस बारे में एक्सपर्ट क्या कहते हैं। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा मंकी पॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने और भारत में इसके 4 मामले आने के बाद अभी हाल ही में बीते रविवार को विशेषज्ञों ने कहा है
कि इससे यानी कि मंकी पॉक्स वायरस से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कम संक्रामक है, यानी कि बहुत तेजी से नहीं फैलता है। साथ ही विशेषज्ञों का ये कहना है कि मंकी पॉक्स वायरस से मौत की आशंका बेहद ही कम है। जानकारी के मुताबिक विशेषज्ञों के अनुसार मंकी पॉक्स को कड़ी निगरानी के जरिए प्रभावी रूप से रोका जा सकता है। संक्रमित व्यक्ति को पृथक करके यानी कि आइसोलेट करके और साथ ही में उनके संपर्क में आए लोगों को अलग अलग करके संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाई जा सकती है। हालांकि साथ ही में विशेषज्ञों ने ये कहा है कि कमजोर इम्यूनिटी वाले व्यक्तियों की ज्यादा देखभाल करने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। अगर आप जानना चाहते हैं दिन भर के मुख्य समाचार रोजाना और साथ ही में सरकारी खबरें। आइए चले अगली खबर की तरफ। द्रौपदी मुर्मू आज लेंगी राष्ट्रपति पद की शपथ। 21 तोपों की दी जाएगी सलामी। आजादी के बाद ऐसा पहली बार होगा कि कोई आदिवासी महिला बनेगी राष्ट्रपति। जी हां, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सोमवार को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेंगी, यानी कि राष्ट्रपति पद की शपथ। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना उनको राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह आज सोमवार सुबह करीब 10:15 से संसद के केंद्रीय कक्ष में शुरू होगा। आइए चले अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति पद छोड़ने से पहले रामनाथ कोविंद ने किया देश को संबोधित। आइए बताएं क्या दिया है युवाओं को संदेश। जी हां, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद छोड़ने से एक दिन पहले यानी कि बीते रविवार को राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। रामनाथ कोविंद ने अपने अनुभव पर चर्चा करते हुए कहा कि अनेक देशवासियों से मिलने के बाद मेरा विश्वास मजबूत हो गया है कि हमारे लोग ही असली राष्ट्र निर्माता हैं। ऐसे महान देशवासियों के हाथ में हमारा भविष्य सुरक्षित है। साथ ही में राष्ट्रपति ने कहा कि जब अपने छोटे गांव से एक बालक के तौर पे मैं अपने भविष्य को समझने की कोशिश कर रहा था, तब आजादी को मिले कुछ ही समय हुआ था। मुझे उम्मीद थी कि मैं भी देश निर्माण में कुछ योगदान करूंगा और ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि इसमें नागरिकों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। यानी कि रामनाथ कोविंद ने एक जमाने में सोचा था कि वो भी देश के लिए कुछ करेंगे और जैसा कि अब पूरी दुनिया जानती है कि वो बीते 5 साल देश के राष्ट्रपति रहे हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। दुनिया का सबसे हैरान कर देने वाला नजारा, ड्रोन पे बैठकर उड़ गए 2 व्यक्ति। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पे हो रहा है वायरल। जी हां, एक समय ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ खुफिया एजेंसियां ही करती थी। ड्रोन के जरिए खुफिया एजेंसियां निगरानी या जासूसी करती थी। हालांकि अब समय बदल गया है और अब ड्रोन का इस्तेमाल शादी समारोह, स्पोर्ट्स इवेंट में भी किया जाने लगा है। इसके अलावा ड्रोन से तो अब सामान की डिलीवरी भी होने लगी है। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन क्या आपने सुना है कि ड्रोन में पूरा का पूरा इंसान बैठकर उड़ जाए? आपको बता दें, इन दिनों सोशल मीडिया पे एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक ड्रोन पर 2 व्यक्ति बैठ के आसानी से उड़ जाते हैं। इस वीडियो की एक छोटी सी झलक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आइए चले अगली खबर की तरफ। अगले 2 दिनों तक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में है भारी बारिश की संभावना। इसके अलावा भी कई और राज्यों के लिए जारी हुआ है अलर्ट। जी हां, भारतीय मौसम विभाग ने बीते रविवार को अगले 2 दिनों के दौरान गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तेज बारिश जारी रहने और तीसरे दिन भी धीरे धीरे कम होने का अनुमान जताया है। साथ ही में मौसम विभाग के मुताबिक 27 जुलाई के बाद से भारत के उत्तरी हिस्से में बारिश की गति में वृद्धि की आशंका है। यानी कि 27 जुलाई के बाद बारिश और ज्यादा बढ़ सकती है देश के उत्तरी हिस्सों में। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक 25 और 26 जुलाई के दौरान गुजरात में, राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, उत्तरी कोंकण में, मध्य महाराष्ट्र में, पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास के घाट वाले क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही में इन जगहों के कुछ स्थानों पे आसमानी बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। आइए अब आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कि आज 25 जुलाई को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज सोमवार को सौराष्ट्र में और कच्छ में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा में, विदर्भ में, कोंकण में, गोवा में हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि इन राज्यों के कुछ स्थानों पे भारी बारिश की भी चेतावनी है। इसके अलावा भी पूर्व उत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पे भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी तेलंगाना में, तटीय आंध्र प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश होगी। उत्तराखंड में भी 1-2 स्थानों पे आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी हरियाणा में, उत्तरी पंजाब में, बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, तटीय कर्नाटका में, मध्य महाराष्ट्र में, साथ ही में मराठवाड़ा में और गुजरात के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में, आंतरिक कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरल में, लक्षद्वीप में, साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी हल्की बारिश की संभावना है।
आइए चले अगली खबर की तरफ। मौत के मुंह में पहुंची बेटी और मां देख रही थी वेब सीरीज। OTT प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज देखना कई लोगों को ड्रग की लत की तरह अपने शिकंजे में ले रहा है। जी हाँ, बॉलीवुड को बदनाम करने वाली MD ड्रग्स के बारे में आपने सुना होगा। ये वो नशा है जिसका असर बॉडी में 48 घंटे रहता है, लेकिन इन दिनों लोग हॉलीवुड और बॉलीवुड के परोसे से नए ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं, और वो है OTT यानी कि ओवर द टॉप। इस ताज़ा जानकारी में बताया गया है कि कई लोगों के लिए OTT प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज देखना नशे की लत से कम नहीं है। आपको बता दें, इसी तरह का एक केस अपने देश के जयपुर से आया है। जानकारी के मुताबिक जयपुर में एक 3 महीने की बच्ची 8 घंटे बुखार में तड़पती रही, लेकिन OTT पे वेब सीरीज देखने में बिजी माँ को इसका एहसास तक नहीं हुआ। बताया गया है कि अगर सही वक्त पे पिता नहीं पहुंचता तो हाई फीवर से मासूम की मौत भी हो सकती थी। बताया गया है कि भास्कर.com की तरफ से इस बारे में ज्यादा पड़ताल की गई है। पड़ताल करने के बाद कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने ये माना है कि एक बार में 8 घंटे की वेब सीरीज देखना ड्रग्स एडिक्शन की तरह है। जाहिर सी बात है, इससे लोगों को बचने की जरूरत है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या सच में अगर कोई 8 से 10 घंटे तक लगातार वेब सीरीज देखता है तो ये ड्रग के लत की तरह है। इस पर आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चले अगली खबर की तरफ। कॉलेज की 9% लड़कियां करा रही है अबॉर्शन। बच्चियों को गर्भ निरोधक की नहीं है जानकारी। जी, हाल ही में देश के सबसे बड़े कोर्ट ने 24 हफ्ते की गर्भवती अविवाहित महिला को अबॉर्शन यानी कि बच्चा गिराने की मंजूरी दे दी थी। हालांकि अब इस तरह के बच्चा गिराने से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आई है। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर माला श्रीवास्तव वुमन भास्कर को बताया है कि 12 हफ्ते के बाद अबॉर्शन नहीं किया जा सकता। साथ ही डॉक्टर माला ने बताया कि अगर बच्चा एबनॉर्मल है तभी 24 हफ्ते में गर्भ गिराया जा सकता है और कानून भी इसकी परमिशन देता है। लेकिन अगर गर्भ में बच्चा सही है तो ऐसे में बच्चे को गिराना माँ के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर माला ने बताया है कि 24 हफ्ते में अबॉर्शन करने से माँ की जान भी जा सकती है। साथ ही बताया कि महिला का अनियमित खून बह सकता है या इन्फेक्शन तक हो सकता है। बताया गया है कि 24 हफ्ते में बच्चा पूरा बन जाता है और कई बार 24 हफ्ते का बच्चा भी जिंदा निकलता है। तो ऐसे में बच्चा गिराना एक तरह से बच्चे को मारना है। आइए चले अगली खबर की तरफ। 5G की टेस्टिंग में भोपाल निकला सबसे आगे। 5G शुरू होने को लेकर आई है बड़ी खबर। जी हाँ, इस साल के अंत तक भारत में 5G कनेक्टिविटी शुरू होने की उम्मीद है। केंद्र यानी कि भारत सरकार ने स्पेक्ट्रम नीलामी को भी हरी झंडी दे दी है। टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के अनुसार वो देश के कई हिस्सों में 5G कनेक्टिविटी की पायलट टेस्टिंग कर रहा है। इसी कड़ी में ये ताज़ा जानकारी आई है कि भोपाल पहली स्मार्ट सिटी है जिसमें 5G की टेस्टिंग की जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस टेस्टिंग के बाद भोपाल 5G की टेस्टिंग करने वाला देश का पहला स्मार्ट सिटी बन जाएगा। तो जो भी लोग 5G का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी ये बड़ी खबर है कि इसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है और बताया गया है कि साल के अंत तक इसकी सर्विस शुरू हो सकती है। आइए चले अगली खबर की तरफ। रिलीज हुआ ब्लैक पैंथर 2 मूवी का ट्रेलर। एक्शन से भरपूर है ये फिल्म। जी हाँ, ब्लैक पैंथर 2 मूवी का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। मार्वल स्टूडियो ने सोशल मीडिया पे इसका एक टीजर भी शेयर किया है। ब्लैक पैंथर 2 के ट्रेलर में इस बार एक्शन का भरपूर डोज देखने को मिल रहा है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि साल 2018 में इस फिल्म का पार्ट 1 रिलीज किया गया था। साथ ही एवेंजर के कई पार्ट में भी ब्लैक पैंथर को देखा गया है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 8 उप मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। आइए बताएं किन मुद्दों पे हुई है ये बड़ी चर्चा। जी हाँ, केंद्र यानी कि भारत सरकार गति शक्ति और हर घर जैसी कई योजनाएं चला रही है। राज्यों में इन योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, इस दिशा में काम हो रहे हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में बीते रविवार को 12 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। भाजपा के बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं को कुछ इस तरह से लागू किया जाए जिससे जनता को फर्क का एहसास हो। यानी कि अगर कोई सरकारी योजना लॉन्च की जाती है तो उसका पता भी चले कि कोई सरकारी योजना लॉन्च की गई है। साथ ही पीएम मोदी ने व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने की जरूरत पे विशेष जोर दिया। आइए चलें अगली खबर की तरफ। व्हाट्सएप यूजर के लिए आई है नई खबर। डिसअपीयरिंग फीचर में बढ़ा बदलाव। डिलीट करने के बाद भी दिखेगा मैसेज। जी हाँ, व्हाट्सएप पिछले कुछ समय से नए फीचर को लेकर काफी सक्रिय है। व्हाट्सएप आए दिन किसी न किसी नए फीचर पे काम करता रहता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब व्हाट्सएप एक नए फीचर को लेकर आया है जिसमें यूजर के डिसअपीयरिंग मैसेज को भी कभी भी देखा जा सकता है। पहले यूजर के पास अपने मैसेज डिलीट करने के लिए 24 घंटे, 7 दिन और 90 दिन का समय रहता था, लेकिन इस फीचर के आ जाने के बाद
मैसेज कभी भी डिलीट नहीं होगा। आसान सी भाषा में कहें तो जिस मैसेज को डिसअपीयर किया जाएगा आप उसे कभी भी देख पाएंगे। फिलहाल अभी ये फीचर डेवलपमेंट मोड में है। जैसे ही इसे रिलीज किया जाएगा तो इसकी और ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। व्हाट्सएप को लेकर देखें एक और खबर अगली खबर में। अब यूजर हाइड कर सकेंगे ऑनलाइन स्टेटस, जल्दी आने वाला है ये भी फीचर। जी हाँ, रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप यूजर को जल्दी व्हाट्सएप पर अपना ऑनलाइन स्टेटस हाइड करने का ऑप्शन मिलने वाला है। बताया गया है इस वाले फीचर पे भी व्हाट्सएप अभी काम कर रहा है और जल्दी इसे एंड्रॉइड यूजर के लिए लाया जाएगा। यानी कि ऑनलाइन स्टेटस हाइड करने का फीचर आने वाले दिनों में केवल एंड्रॉइड यूजर को मिलेगा। आइए चले अगली खबर की तरफ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अक्षय कुमार को भेजा सम्मान पत्र। फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर से बने हैं अक्षय कुमार, सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले एक्टर। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सम्मान पत्र भेजा है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले व्यक्ति हैं, इसीलिए आईटी डिपार्टमेंट ने अक्षय कुमार को सम्मान पत्र भेजकर सम्मानित किया है। आइए चले अगली खबर की तरफ। बिहार के छपरा में पटाखा फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट। धमाके में मां, 2 बेटे समेत 6 लोगों की गई जान। धमाका इतना जोरदार था कि 3 मंजिल का मकान ढह गया। जी हाँ, बिहार में छपरा जिले से खोदाई बाग गांव में रविवार सुबह करीब 11:45 पर पटाखा फैक्ट्री में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। बताया गया है कि इस हादसे में अभी तक 6 शवों को निकाला गया है, साथ ही में एक गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि ये फैक्ट्री 3 मंजिला के एक इमारत में चल रही थी और वो पूरी की पूरी मंजिल ध्वस्त हो गई। बताया गया है मरने वालों में मां, उसके 2 बेटे, पोते और बहू शामिल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाके की आवाज करीब 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आइए चले अगली खबर की तरफ। लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए एक्शन में आई पंजाब पुलिस। 10,000 जवानों ने 800 नाके लगाए। डीजीपी ने दी है चेतावनी कि अपराधी राज्य छोड़ें वरना हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जी हां, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। अभी हाल ही में बीते शनिवार देर शाम 3 घंटे तक पुलिस की चेकिंग चली। लगभग 10,000 पुलिस कर्मचारियों ने पूरे राज्य में 800 जगह पे नाके लगाए थे। असल में पंजाब के अंदर जो भी अपराधी हैं उनको ये चेतावनी दी गई है कि वो राज्य छोड़ दें वरना पंजाब पुलिस उन्हें नहीं छोड़ेगी। आइए चले अगली खबर की तरफ। वायुसेना अग्निवीर भर्ती परीक्षा हो गई है शुरू। आने वाले 31 जुलाई तक केंद्रों पे रहेगी सख्त सुरक्षा की व्यवस्था। जी हां, वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आगाज अभी हाल ही में बीते रविवार 24 जुलाई से शुरू हो चुका है। 3 सेनाओं में भर्ती की नई योजना। अग्निपथ के तहत वायुसेना में भर्ती के लिए पहली परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच देश भर में शुरू की गई है। आपको बता दें, अग्निपथ स्कीम के तहत ये परीक्षा दिल्ली, कानपुर, पटना समेत देश के कई हिस्सों में आयोजित की गई है। इसके जरिए कई सारे लोगों को नौकरी मिल सकेगी। हालांकि अग्निपथ स्कीम को लेकर कई बार ये बताया जा चुका है कि अग्निपथ योजना के जरिए जिन भी लोगों को नौकरी मिलेगी वो नौकरी केवल 4 साल के लिए होगी। आइए चले अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश में हिंदुओं पे लगातार हमले के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन हुआ। सड़कों पे उतरे हजारों लोग। जी हां, बांग्लादेश में हिंदुओं पे लगातार बढ़ती हिंसा और हिंदू महिलाओं से दुष्कर्म की घटनाओं के विरोध में हिंदू समुदाय सड़कों पे उतर आए हैं। अभी हाल ही में पूरे बांग्लादेश में हिंदू संगठनों ने देश भर में हिंदू समुदाय पे हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले के खिलाफ अभी हाल ही में शुक्रवार को चटगांव से एक भारी विरोध मार्च निकाला गया। वहीं एक जानकारी के मुताबिक दूसरी तरफ बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान ने बताया है कि सरकार देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 20,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई है 36 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 20,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 1,52,200 हो गई है। यानी कि अब देश भर में इतने कोरोना वायरस के मरीज हो गए हैं। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, पिछले 24 घंटे के दौरान एक बार फिर से 36 लोगों की जान गई है कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 18,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। राजस्थान यूनिवर्सिटी में होंगे 30 जुलाई तक एडमिशन। 4 अगस्त को जारी होगी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट। सीबीएसई छात्रों के लिए तीसरी बार बढ़ी है एडमिशन की तारीख। जी हां, सीबीएसई 12th का रिजल्ट जारी होने के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एडमिशन की तारीख को 7 दिन के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में अब राजस्थान यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए आने वाले 30 जुलाई तक के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए छात्र आने वाले 24 जुलाई की जगह 27 जुलाई तक अप्लाई कर सकेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़ी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट किया जा सकता है। आइए चले अगली खबर की तरफ। अगस्त के महीने में कई दिन बंद रहेंगे बैंक। इन्हीं छुट्टियों में 13 से 15 अगस्त यानी कि लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। जी हां, आने वाले अगस्त के महीने में कई छुट्टियों और रविवार और शनिवार को मिलाकर बैंक लगभग 18 दिन तक बंद रहेंगे।
हालांकि ये बैंकों की बंदी राज्यों के हिसाब से अलग अलग होगी। फिलहाल जो ताज़ा जानकारी है वो ये है कि 13 से 15 अगस्त तक लगातार 3 दिन कामकाज नहीं होगा पूरे देश भर के बैंकों में, क्योंकि 13 अगस्त को दूसरा शनिवार होगा और 14 अगस्त को रविवार होगा। वहीं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की वजह से छुट्टी होगी, यानी कि लगातार 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। आइए चले अगली खबर की तरफ। साउथ एक्टर कहे जाने पे धनुष का रिएक्शन, कहा साउथ एक्टर नहीं हमें केवल इंडियन एक्टर कहा जाए। जी हाँ, साउथ सुपरस्टार धनुष इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म द ग्रे मैन को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। जानकारी के मुताबिक हाल ही में फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक्टर ने कहा कि वो नहीं चाहते कि उन्हें एक साउथ एक्टर के तौर पे पहचान मिले। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हम मिलकर एक बड़ी इंडस्ट्री बनाएं और साउथ नॉर्थ या रीजनल के बजाय नेशनल फिल्में बनाएं। यानी कि धनुष नाम के जो एक्टर हैं वो चाहते हैं कि उन्हें साउथ एक्टर के बजाय इंडियन एक्टर कहा जाए। आइए चले अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने किया बड़ा दावा, कहा स्मृति ईरानी का घर बार से है 10 किलोमीटर दूर, पति जुबिन के नाम पर है बंगला। बेटी पे कई तरह के आरोप लगाने की वजह से स्मृति ईरानी ने जयराम पवन को लीगल नोटिस भेजा है और माफी मांगने के लिए कहा है। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने का आरोप लगाने के बाद कांग्रेस ने एक और बड़ा दावा किया है, जिसमें गोवा के कोरजुएम गांव की स्मृति ईरानी के नाम से आलीशान घर होने की बात कही गई है। कांग्रेस के मीडिया प्लेटफॉर्म INC TV पर दस्तावेजों में लिखे एड्रेस की फोटोज भी साझा की गई है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में कांग्रेस नेता की तरफ से स्मृति ईरानी की जो बेटी है उन पर यह आरोप लगाया गया कि वो अवैध बार चलाती हैं। हालांकि स्मृति ईरानी ने इस बात से पूरी तरह से इनकार करते हुए अब कांग्रेस के कई नेताओं को लीगल नोटिस भेजा है और बिना किसी शर्त के अपनी बेटी से माफी मांगने के लिए कहा है। हालांकि इसी दौरान कांग्रेस के नेताओं ने एक और बड़ा दावा करते हुए ये कहा है कि जहां पे बार है उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर स्मृति ईरानी का एक बड़ा बंगला है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। इतिहास रचने के बाद बोले नीरज चोपड़ा, खुद पर था भरोसा, अगली बार बदल दूंगा मेडल का रंग। जी, अमेरिका में खेली जा रही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। जानकारी के मुताबिक नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के फाइनल में सिल्वर मेडल जीता है। जीतने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे अपने पे पूरा भरोसा था। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अगली बार इसका कलर बदल दूंगा, यानी कि वो अगली बार कोशिश करेंगे कि सिल्वर मेडल के बजाय गोल्ड मेडल जीते। आइए चले अगली खबर की तरफ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने उजागर किया योगी सरकार में भ्रष्टाचार, अखिलेश यादव ने फिर साधा निशाना बीजेपी पर। जी हां, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार जालौन के बाद औरैया में भी धंसा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से प्रमाणित हो चुका है। वैसे आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यानी कि 5-6 दिन पहले पीएम मोदी ने एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, लेकिन जैसे ही 5-6 दिन के बाद बारिश हुई तो एक्सप्रेसवे के बहुत सारी जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। इसमें कई तरह के छोटे मोटे हादसे भी हुए। तो इसी एक्सप्रेसवे के टूटने को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पे निशाना साधा है और कहा है कि ये भ्रष्टाचार को साबित करता है। आइए चले अगली खबर की तरफ। मुरमुरे पे GST से भड़की ममता बनर्जी, बोली सब पे टैक्स लगेगा तो आम आदमी क्या खाएगा। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मूढ़ी यानी कि मुरमुरे पे केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए GST का बड़े स्तर पे विरोध किया है। अभी हाल ही में गुरुवार को यानी कि 21 जुलाई को शहीद दिवस के मौके पर ममता ने कोलकाता में विशाल रैली की। इस दौरान वो एक बैग में मूढ़ी भरकर लाई थी यानी कि मुरमुरा। GST लगाए जाने से भड़की ममता ने मंच पर ही मूढ़ी की थाली सजाई और केंद्र सरकार को निशाने पे लिया। ममता ने कहा कि मूढ़ी, चिड़ा, दही, बताशा, नकुलदाना, अनाज सब पे GST लगाया जाएगा तो आम आदमी क्या खाएगा। महंगाई का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने मंच पर ही गैस सिलेंडर की प्राकृतिक मंगवाई और रसोई गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर भी केंद्र यानी कि बीजेपी पे निशाना साधा। आइए चले अगली खबर की तरफ। बेटे को मारकर ग्राइंडर से शव के टुकड़े किए, पॉलिथीन में मिले थे कटे हुए पैर। अब कुछ दिनों के बाद बाप ही निकला है जवान बेटे का कातिल। जी हां, अहमदाबाद के वासना इलाके में 21 जुलाई को बिना सिर, हाथ और पैर वाला शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद वासना से करीब 3 किलोमीटर दूर एलिजा ब्रिज इलाके में शव के पैर मिले हैं। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से पूरे केस को सुलझा दिया है। जानकारी के मुताबिक जोशी नाम के युवक की हत्या उसी के बुजुर्ग पिता ने की है और पिता ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। पिता ने बताया है कि बेटे को शराब की बहुत बुरी लत थी और वो रोज नशे में मुझसे झगड़ा करता था।
इसी से तंग आकर बाप ने सोते हुए बेटे को पहले धारदार हथियार से मार डाला, फिर ग्राइंडर से सिर, हाथ और पैरों को शव से अलग कर दिया। इससे जुड़ा एक वीडियो आया है जो कि एक सीसीटीवी फुटेज है। इसमें बुजुर्ग पिता अपने बेटे के कटे हुए शव को ले जाता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, आज 25 जुलाई 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।